Hello everyone, I welcome you all at JobGrade IAS, one-stop solution for civil services examinations preparation. Dear students, आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्मॉल लेक्चर में देखने वाले हैं कैसे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत ग्रीन हाइड्रोजन की प्रिपरेशन नेचुरल तरीके से विदाउट एनी CO2 इमिशन के लिए सरकार ने क्या टारगेट रखे और इस मिशन के तहत नई लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुई है, यानी कि नई सर्टिफिकेशन स्कीम सरकार ने लॉन्च किए और ग्रीन हाइड्रोजन एक्चुअल में होती क्या है, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं, जिससे कि हमें क्लैरिटी मिलेगी अपकमिंग एग्जामिनेशन जो कि 25 मई को है, क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ग्रीन हाइड्रोजन बाय द नेम इटसेल्फ ये क्लियर होता है कि हाइड्रोजन की प्रिपरेशन में जो रिसोर्सेज लगेंगे, जो यानी कि जो हम प्रोसेस लगाएंगे यहाँ पर यूजुअली इलेक्ट्रोलिसिस होगी, तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाएगी वो की जाएगी नेचुरल रिसोर्सेज द्वारा प्रिपेयर की गई, जिसमें कि CO2 एमिशन ना के बराबर हो, यानी कि जीरो CO2 एमिशन। ग्रीन हाइड्रोजन फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूसेस यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई की जा रही है वो सोर्स की जाएगी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर, विंड और हाइड्रो पावर। इसको कहेंगे ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन इसलिए है क्योंकि CO2 एमिशन नील होगा, नो CO2 एमिशन, बिकॉज हमें क्या करना है, कार्बन फ्री करना है और हमारा 2030 का जो गोल है यानी कि एमिशन को कम करना है और ग्लोबल टेम्परेचर में कम करने में भी भारत की भूमिका निभानी है। ये पोर्शन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के तहत आता है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जामिनेशन। ग्रीन हाइड्रोजन स्कीम के बारे में क्यों जान रहे, ग्रीन हाइड्रोजन को क्यों आज पढ़ रहे, इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट जो आई है, यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम सरकार ने अभी पिछले ही हफ्ते, 1.5 हफ्ते पहले ये लॉन्च की है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एक्टिव है। इसमें कहा जा रहा है कि जितने भी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसर्स है वो सर्टिफिकेट्स अपने एक्टिवेट करवाएंगे, सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे और इसमें जो इंसेंटिव स्कीम है, जिनको सरकार इंसेंटिव दे रही थी ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए, उसमें जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स है उनको एग्जेम्प्ट किया गया है कि वो एनुअल वेरिफिकेशन करवाएं, बाकियों को अलाउ किया गया, बाकी से कहा गया है कि एनुअल वेरिफिकेशन, इंसेंटिवाइज प्रोड्यूसर्स को कहा गया है कि आप रेगुलर्स की इंसेंटिवाइजेशन कीजिए। ये बहुत ही अच्छी स्कीम है, यानी कि जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन में जो लगी हुई है इंडस्ट्री, जो कंपनीज लगी हुई हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको फ्री हैंड देने के लिए इंसेंटिव स्कीम सरकार ने रखी है। ठीक है, बड़ा हो या छोटा हो, और छोटे वाले को एग्जाम्प्ट किया गया है। एनुअल आपको सर्टिफिकेट्स तो लेना है, लेकिन आपको वेरिफिकेशन की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन सर्टिफिकेट तो आप ले लीजिए। बात समझ में आ रही है? ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन आपको फ्यूचर फ्यूल के लिए रेडी कर रही है, यानी कि हाइड्रोजन एज फ्यूल आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन बर्न होने के बाद भी एमिशन नहीं कर रहा है, वो और भी अच्छा है। उस हाइड्रोजन की प्रोडक्शन भी इस तरीके से की जाए, ग्रीन तरीके से, यानी कि उसकी प्रोडक्शन में भी CO2 एमिशन ना हो। इसके प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं एक्चुअल में कि ग्रीन हाइड्रोजन हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल है, कैसे है। ये जो है याद रखना, ये सर्टिफिकेट्स हैं ये ट्रेडेबल होंगे 2026 के बाद, जब ये स्कीम जो है इंडियन कार्बन मार्केट में ये लॉन्च हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? यानी कि अभी क्रिएशन पे फंडिंग चल रही है, पूरी इंसेंटिवाइजेशन चल रही है, बजट में एलोकेशन 2023 में ऑलरेडी हो चुकी है, टारगेट भी रखा गया है 5 MMT का, यानी कि 5 मिलियन मेट्रिक टन का यहाँ पर टारगेट रखा गया है। आप सभी लोग जानते हैं इस बारे में। और यहाँ पर जो रिपोर्ट एमिशन है वो हमारे नेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करनी चाहिए, यानी कि जो हमने टारगेट रखा है कि किस तरीके से हमें एमिशन लो करना है, CO2 एमिशन लो करना है, उसकी हेल्प कहाँ से हो पाएगी? इस हाइड्रोजन मिशन में ये प्रावधान रखेगा कि हाइड्रोजन की प्रोडक्शन और हाइड्रोजन एज ए फ्यूल यूज करें, जो कि खुद भी एमिशन नहीं करता और उसकी प्रोडक्शन में भी एमिशन ना हो। आइए चलिए देखते हैं हम कि क्या एडवांटेजेस हैं ग्रीन हाइड्रोजन की और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट, लुकिंग एट द एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, कंप्लीटली सस्टेनेबल होती है, यानी कि इसकी जो है प्रोडक्शन है और यूज बोथ आर पोल्यूशन फ्री, यानी कि नो CO2 और अदर ग्रीन हाउस गैसेस प्रोडक्शन, ना CO2 और बाकी अदर ग्रीन हाउस प्रोडक्शन यहाँ पर नहीं होगी, यानी कि पोल्यूशन भी कम करेगी और जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको भी बढ़ने से रोकेगी, यानी कि जो हमें टारगेट अचीव करना है 1 डिग्री सेल्सियस का से कम के अंदर, उसके अंदर लेकर आना, उसको अचीव करने में हेल्प करेगी। इजी टू स्टोर है, आप हाइड्रोजन को बाकी अदर गैसेस की तरह स्टोर कर सकते हैं, कैन बी स्टोर इफेक्टिवली और यूज किया जा सकता है वेरियस एप्लीकेशंस में। बिल्कुल, इसका कौन भी बताऊंगा, बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि स्टोर कर लोगे आप लेकिन उसके कुछ
डिसएडवांटेजेस नहीं होंगे, बिल्कुल ये हाईली फ्लेमेबल होने के कारण इसके डिसएडवांटेजेस भी है, दैट आई विल टेल यू लेटर आफ्टर दिस लास्ट पॉइंट। हाईली वर्सेटाइल है, यानी कि इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आप इलेक्ट्रिसिटी में, कन्वर्ट कर सकते हैं सिंथेटिक गैस में कर सकते हैं, यानी कि H2 ग्रीन H2 बनाने के बाद आपको दोबारा से उसको इलेक्ट्रिसिटी में डाल सकते हैं और सिंथेटिक गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे कि इसका यूज वर्सेटाइल इंडस्ट्रीज में किया जा सके, जस्ट लाइक आपके स्टील इंडस्ट्री, आपकी हैवी इंडस्ट्री में किया जा सके, इसका ट्रांसपोर्टेशन में इसका यूज किया जा सके, इसका कॉमर्स में यूज किया जा सके, यानी कि ऐसा फ्यूल जो कि खुद भी कम एमिशन कर रहा है, इसकी प्रोडक्शन में भी कम है, देखिए उसकी कितनी एडवांटेजेस है, इसलिए हाइड्रोजन को फ्यूल ऑफ फ्यूचर कहा जा रहा है। अब इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, जिसके इतने बेनिफिट्स होंगे, इतने फायदे होंगे, आप जान रहे हैं वो चीज इतनी चीप नहीं होगी, कॉस्टली पड़ेगी। कैसे कॉस्टली पड़ेगी, तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्यों है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा हो रहा है और ये प्रोसेस अपने आप, हम ये कह रहे हैं कि इसको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से की जाए, यानी कि जो उसकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाए वो खुद भी ग्रीन तरीके से क्रिएट की जाए, जैसे कि विंड एनर्जी के थ्रू की जाए या सोलर के थ्रू की जाए या फिर और तरीके के द्वारा की जाए, तो ये उसकी खुद की क्रिएशन जो है कॉस्टली होती है। तो हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन को क्रिएट करना भी एक कॉस्टली मैटर है, बिल्कुल प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा है, ठीक है। एनर्जी इंसेंटिव की बात करें जाए, क्योंकि आप जान रहे हैं प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन इंक्लूडिंग द ग्रीन वैरायटी, केवल हाइड्रोजन ही नहीं, आपकी ग्रीन हाइड्रोजन भी, ठीक है, वो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी ले रही है अदर फ्यूल सोर्सेज के मुकाबले। बात समझ में आ रही है कि हाइड्रोजन को बनाना मुश्किल तो था ही, ग्रीन हाइड्रोजन को बनाना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। सेफ्टी कंसर्न यहाँ पर देखे गए, यानी कि फ्लेमेबल होने के कारण उसमें जो है हमें सेफ्टी नॉर्म्स जो है, सेफ्टी प्रोटोकॉल जो है स्ट्रिंजेंट रखने पड़ेंगे। आप जान रहे हैं किसी भी फ्यूल को कैरी करने के लिए बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। नॉर्मल फ्यूल जो हमारे जैसे पेट्रोल है, डीजल है या फिर और कोई फ्यूल जा रहा है, गैसोलीन वगैरह हम लेकर जा रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें हाइड्रोजन को आप अगर कैरी करना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो और ज्यादा स्ट्रिंजेंट रूल्स प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे, बिकॉज इट इज वेरी हाईली फ्लेमेबल। बात समझ में आ रही है। प्रिवेंट लीक्स और एक्सप्लोजन को प्रिवेंट करने के लिए करना चाहिए, ठीक है। क्लैरिटी होगी ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, इसके प्रोज एंड कॉन्स, क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है। अब देख लेते हैं कि एक्चुअल में हम इस सब की बात क्यों कर रहे हैं। रीजन 2023 में भी इसके बारे में पूछा गया था माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे पूछा गया था देख लेते हैं क्वेश्चन। 2023 के CSC प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन है, प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू द ग्रीन हाइड्रोजन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बिल्कुल, इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज ए फ्यूल फॉर इंटरनल कंबस्शन। क्या इसको डायरेक्टली एज ए फ्यूल यूज किया जा सकता है ग्रीन हाइड्रोजन को। इट कैन बी ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस एंड यूज एज ए फ्यूल फॉर हीट और पावर जनरेशन। बिल्कुल, आपने अभी देखा इंटरनल कंबशन के लिए भी किया जा सकता है। इंटरनल कंबशन यानी कि आप जान रहे हो जैसे इंजन के अंदर जो कंबशन होती है वो इंटरनल कंबशन है। बात समझ में आ रही है। इंजन के अंदर पिस्टन होता है, वहां पर फ्यूल है आपके पास और एयर के साथ कंबशन किया करवाया जाता है, ऑक्सीजन के साथ उसका फ्यूल को रिएक्ट करवाया जाता है। एक स्पार्क होने के बाद देन उसके अंदर वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है और आपका इंजन जो है मूव करने लगता है। पिस्टन मूव करेंगे, इंजन मूव करेगा, देन आपके जो टायर मूव करेंगे, आपकी गाड़ी चल पड़ेगी। बात समझ में आ रही है, ऐसे होता है। तो इस टाइप के इंटरनल कंबशन के लिए क्या हाइड्रोजन का यूज किया जाता है, क्योंकि हाईली फ्लेमेबल, बिल्कुल उसको कंट्रोल्ड कंबशन के द्वारा यूज किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट, क्या उसको ब्लेंड किया जा सकता है नेचुरल गैस और किसी अदर फ्यूल के द्वारा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसके एडवांटेजेस में आपको बताया था कि यस इट कैन बी यूज एज अदर फ्यूल सोर्स, उसको इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं और दूसरे टाइप की गैस में कन्वर्ट करके भी उसको यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, दोनों पॉइंट सही है। इट कैन बी यूज इन हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू रन व्हीकल। बिल्कुल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स की तरह यूज किया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन को ही क्या कहा गया था, इसको कहा क्या है माय डियर, फ्यूचर फ्यूल, यानी कि भविष्य का ईंधन है हाइड्रोजन। और अब तो हम पहुंच चुके हैं ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ, यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन कंबस्शन नील, CO2 चाहिए ही नहीं, खर्चा जरूर है लेकिन। अच्छा, ऑप्शंस हमारे पास देख लीजिए, ओनली वन, ओनली टू नहीं, ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि ऑल थ्री आर करेक्ट। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर स्टूडेंट्स को बेसिक अंडरस्टैंडिंग ग्रीन हाइड्रोजन की थी तो यहाँ पर इसको कर ली। कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज, कोई भी ऐसी नई चीज आती है जो ह्यूमन बींग्स के लिए, मैनकाइंड के लिए कुछ अच्छा कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना चाह रही है, एमिशन को कम कर रही है, तो उसकी बेसिक डिटेल्स भी अगर आपको पता है तो आप देखिए इस तरीके से क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। बात समझ में आ रही। मेंस में क्या होता है, इसका आपको और थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव और डिटेल्स आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बात समझ में।
उसके लिए आप नेशनल हाइड्रोजन मिशन की भी आपको जानकारी होनी चाहिए, जो मैं आपको अभी देने वाला हूँ। बेसिक हाइड्रोजन के बारे में आपने देख लिया, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में आपने देख लिया। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कह क्या रहा है? इसका जो एम है मैंने आपको बताया था 5 MMT यानी कि 5 मिलियन मेट्रिक टन, इतना 5 मिलियन मेट्रिक टन एनुअल कैपेसिटी क्रिएट करने का टारगेट रखा गया 2030 तक। MMT ये यूनिट यूज की जा रही है लिक्विड फ्यूल के लिए, मतलब ये फ्यूल के लिए इसके लिए यूज की जा रही है। अब फ्लूइड के लिए इसके लिए गैस है, ठीक है, लिक्विड फ्यूल, सॉरी नहीं, ये फ्यूल जो हमारा फ्यूल ऑफ फ्यूचर, इसकी कैपेसिटी एनुअल के हम प्रति साल 2030 तक 5 MMT प्रोडक्शन अपनी कैपेसिटी बढ़ा दें। और इसके साथ क्या हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी की जो इन्वेस्टमेंट है वो बूस्ट करेगी 125 गीगावाट तक। बात समझ में आ रही है? यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन बनवाने के लिए जो हमें जो आपको जो नेचुरल सोर्स से मिलने वाली, नेचुरल सोर्स के द्वारा प्रोडक्शन करने वाली इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसकी भी कैपेसिटी 125 गीगावाट तक कर ले। बात समझ में आ रही है? 100 गीगावाट आप जान रहे हैं, मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक इसकी शॉर्ट क्लिप मैंने आपको इस चैनल पे आप देखने को मिल जाएगी कि कैसे भारत नेचुरल सोर्स से एनर्जी प्रोडक्शन में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में 10% की एवरेज पर आ गया, यानी कि अपने पूरे टोटल प्रोडक्शन के 10% अचीव कर रहा है थ्रू विंड एंड सोलर कैपेसिटी। बात समझ में आ रही है? जिसमें 108 गीगावाट तो केवल और केवल सोलर में, और तकरीबन 50 गीगावाट हमने अचीव कर लिए किसके अंदर, विंड में। बात समझ में आ रही है? ये आपको ध्यान में रखना है, और इतनी हमारी कैपेसिटी 2030 तक ये हमें अचीव करना था। जनवरी 2023 में, याद रखिएगा, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की गई थी, जो कि स्ट्रॉन्ग हमारी कमिटमेंट दिखाता है किसके प्रति, कि आपको जो है सस्टेनेबल एनर्जी गोल्स की तरफ जा रहे हैं और क्लाइमेट गोल्स की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल आपको अचीव करना है। ग्लोबल टेम्परेचर भी डाउन करने की तरफ जा रहे हैं, और ग्रीन एनर्जी क्रिएशन, नेचुरल सोर्सेज से एनर्जी क्रिएशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये इसको स्थापित करता है, इसको मजबूत करता है इसको। अच्छा, बजट में इसमें क्या रखा गया था, 19,744 करोड़ की इसमें बजटरी एलोकेशन दी गई थी। मिनिस्ट्री वही दोबारा से रिपीट हो रही है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, MNRE, इस मिनिस्ट्री के तहत ये सारा प्रोग्राम हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये जो फाइनेंशियल एलोकेशन है, ये बजटरी एलोकेशन, ये सिग्निफाई करता है, ये दर्शाता है कि सरकार कितनी सीरियस है ग्रीन एनर्जी क्रिएशन को लेकर, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, और अपने देश में होने वाली प्रोडक्शन को कैसे नेचुरल तरीके से फ्यूल को क्रिएट किया जाए, बिल्कुल उसके लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, इसके लिए आगे चलेंगे। अच्छा, कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। इस ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का कोर ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया था, याद रखेंगे, इंडिया को ग्लोबल हब बनाना है प्रोडक्शन और यूटिलाइजेशन एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, यानी कि बहुत बड़ा टारगेट है, ग्लोबल हब बनाना है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन और एक्सपोर्ट, यानी कि इवन हम इतनी जनरेशन कर ले कि इसको एक्सपोर्ट भी कर सकें बाहर, जो कि हमारे रेवेन्यू जनरेशन में और कंपनी की जियोपॉलिटिकल स्टांस को भी मजबूत करती है, इस प्रकार की चीज। बात समझ में आ रही है? एम्बिशन क्या है, सीक पोजीशन इंडिया एट द फोरफ्रंट ऑफ द ग्लोबल क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, यानी कि नंबर 1 पर हमें आना है, अचीव करना है इस टारगेट को कि ग्लोबल क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, यानी कि जो एग्जिस्टिंग एनर्जी सोर्सेज हैं उससे हम ट्रांसफर करें अपने आप को ग्रीन एनर्जी सोर्सेज पर, और उसमें भी नंबर 1 पोजीशन पर हमें जाना। ये इस तरीके से हम टारगेट को अचीव कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। मैंने बताया 10% इलेक्ट्रिसिटी क्रिएशन थ्रू रिन्यूएबल रिसोर्सेज हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। बात समझ में आ गई? और फिलहाल हम नेचुरल, यानी कि नेचुरल सोर्सेज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूशन में नंबर 3 पर है, प्रोडक्शन में नंबर 3 पर है। अभी हमने रिप्लेस करा है किसको, जर्मनी को अभी हमने रिप्लेस करा है इसी हफ्ते की। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अच्छा, ये सब चीजें डिटेल मैंने आपको बता दी। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये पोस्टर गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया था, इसमें भी आप देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एक्चुअली क्या करता, 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन बाय 2030, 6 लाख न्यू ग्रीन जॉब्स। ग्रीन जॉब से मतलब क्या है, जो ग्रीन हाइड्रोजन क्रिएशन या फिर नेचुरल सोर्सेज इलेक्ट्रिसिटी या फिर एनर्जी क्रिएशन में लोग लगे हुए हैं, उनकी टोटल संख्या 6 लाख हो जाए तो उसको ग्रीन जॉब्स बोल दिया, जो कि नेचुरल सोर्सेज को, आपके नेचुरल सोर्सेज की क्रिएशन में, उसके द्वारा एनर्जी क्रिएशन में जो लोग लगे हुए उनके काउंट के। 50 MMT ऑफ कार्बन एबेटमेंट,
क्यूमुलेटिवली, यानी कि 50 MMT कार्बन से बचना है, 50 MMT कार्बन से बचना है एनुअली, ये टारगेट रखा गया। 60 to 100 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर इंस्टॉलेशन, यानी कि इतने बड़े 60 से 100 गीगावाट कैपेसिटी को क्रिएट करने वाले इलेक्ट्रोलाइजर, यानी कि जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा आपकी हाइड्रोजन क्रिएट करेंगे। आप जानते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में आपका बाय प्रोडक्ट होता है आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग कर देते हैं। किसका होता है इलेक्ट्रोलिसिस माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है, ग्रीन हाइड्रोजन वहीं से मिल रही है आपको। और इवन जो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है वो भी नेचुरल सोर्सेज से, यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज से बनाई गई। 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, ये मैंने अभी बताया था, इसको एक रिपीट करने एक बारी ताकि इसका राउंड अप हो जाए। लास्ट 8 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट इसमें टोटल ये टारगेट रखा गया। माय डियर स्टूडेंट्स, इस शॉर्ट सेशन में इतना ही। इसी प्रकार के और एनर्जेटिक मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन को कवर करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे जॉब ग्रेड IAS पर, और हमें फॉलो कीजिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, जहां पर आपको रेगुलर क्विजेज एंड अपडेट अबाउट योर एग्जामिनेशन एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।